बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब के लिए जो दो एक खुशखबरी और एक जो थी वो बुरी खबर थी, मगर फिर भी बड़ी कामयाबी हुई। उसकी वजह कि एक तो उन्होंने जो खान साहब के ऊपर साइफर के हवाले से जो अपना फर्द जुर्म आयद कर ली और साथ शाह महमूद कुरैशी के भी, मगर उधर फौजी अदालतों में जो केस चलना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको कल अदम करार दे दिया। और अभी खान साहब की जो वापसी जो है ना वो सिविलियन केस अदालतों में सुनी जाएगी। और उसके बाद जो उधर थोड़ी बहुत जिरा भी हुई है, खान साहब ने बताया कि ये साइफर अमेरिका ने भेजा है, जो अपना ये तो मेरे खिलाफ भेजा है और जनरल बाजवा को है, तो आप मेरे ऊपर कैसे फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं? ये तो आप जनरल बाजवा को पकड़ कर लाए। उसके अलावा अपना 200 दिन शहबाज शरीफ के पास रहा है, शहबाज शरीफ को भी पकड़ कर इधर लाए, तो आप मेरे यहाँ शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कैसे ये जो ना आप फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं? क्योंकि साइफर तो वो कह रहे हैं कि कहीं दिखाई तो देता नहीं। उसके बाद आप जो तर्जुमान है एस्टेब्लिशमेंट का, वो जो बाबर, उसको लाए इफ्तिखार बाबर को, उससे पूछें। आप कहते थे जी कि साइफर तो बिल्कुल झूठा है, साइफर आया ही नहीं है, साइफर का कोई वजूद ही नहीं है। अभी आप कहते हैं कि ये कौमी सलामती का मसला बन चुका है, बाद में आप साथ साथ स्टेटमेंटें चेंज करते हैं। और साइफर जनरल अपना बाजवा को आया, बाजवा को भी इधर लाए और मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया। तो इस पर फिर आप फैसला करें। अब जजेस भी बड़े परेशान है, क्योंकि इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी एक किस्म की हासिल हुई है और उधर उन्होंने फर्द जुर्म आयद किया। डेफिनेटली इसके पीछे भी जनरल आसिम मुनीर का कुछ ना कुछ रोल, या पीडीएम, इन सब ने कुछ पैसे चलाए हैं जजेस पे, या आप कह सकते हैं क्या काजी फायज ईसा, इसने भी कोई ना कोई मुदाखलत किया। ऊपर से काजी फायज ईसा ने जो है ना अपना आर्टिकल 6 की बात भी किया कि 6 भी लगाएंगे, और वो जनरल बाजवा पर भी सीधा सीधा लग जाता है और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी लग जाता है। और ये सारी चीजें देखने वाली हैं, क्योंकि साइफर जब आप कहते हैं ना किसी का मर्डर होता है तो फिर उधर हथियार लाया जाता है कि इस हथियार से इस आदमी का कत्ल हुआ है, ये मौका वारदात है। वो कहते हैं कि ठीक है जी साइफर की तरह, वो कहते हैं साइफर तो है ही नहीं। वो कहते हैं फिर साइफर आप सेनेट के चेयरमैन से लें या अपना वजीर खारजा के ऑफिस से लें, शहबाज शरीफ से लें, जो अभी निगरान वजीर आजम है उसके पास होगा, अपना जनरल आसिम मुनीर के पास है, जनरल बाजवा के पास है, आप साइफर उससे लें। साइफर तो है ही नहीं पूरी फाइल में, जिस हथियार से आप कहते हैं कि किसी का अगर कत्ल होता है तो हथियार ही नहीं है, मौका वारदात ही नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पर्चा करवा सकते हैं? तो ये भी बात एक बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिया, जिस पर मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि अगर चीजें ही नहीं है, साइफर ही नहीं है, पहले तो साइफर लाएं। फिर वकील ने बोला कि ओरिजिनल साइफर लाएं। अगर आप कहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग की गई है तो फिर जो दूसरा साइफर कॉपी है और उसका भी आपस में रीमैच करेंगे, किसमें किधर कैसे और किसने चेंजिंग की। अगर चेंजिंग नहीं हुई तो फिर ये मामला इधर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब बेसिकली ये जंग जीत चुके हैं। उधर अपना जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो देखें उनका जो जलसा नाकाम हुआ, उसके बाद उनको भी बता दिया गया कि कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। बिल्कुल आप ये ना समझिए इधर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी मियां नवाज शरीफ भी बेसिकली ट्रैप हो चुका है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर मियां नवाज शरीफ इधर क्या करने आया? अब नवाज शरीफ की जो है कल उसकी गिरफ्तारी भी डेफिनेटली होनी चाहिए। जैसे अपना अफजल मुरवत वकील हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ पहले गिरफ्तार होकर बेल करवाता तो वो मामलात कुछ और तरह तय हो जाते थे, मगर उसने बार बार से ही अपना सब कुछ उधर ही अदर कर लिया। जैसे लाडला हथेली पर चांद मांगता है, तो वो लाडले को हथेली पर चांद ला कर दिया गया। मगर आइन और कानून का जो शिकंजा है वो भी बड़ा सख्त है। अब उधर मियां नवाज शरीफ ने कल जाना है, अब देखते हैं। पहले तो मेरा नहीं हाल कि मियां नवाज शरीफ उधर जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ बोलेगा जी मुझे ये मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे ये मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो जाने से इनकार करेगा और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजेगा ताकि मेरे जाए बगैर ही काम हो जाए। और यही काम होगा, अगर जाएगा तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल। मगर वो फिर उसके बाद बोलेगा जी कि मेरी अपॉइंटमेंट आ गया लंदन में, मैंने उधर टेस्ट करवाने हैं, फिर वो उधर से इधर भागेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इधर जो है ना मैं बेसिकली ट्रैप हो चुका हूँ, इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो फिर मुझे क्यों बुलवाया? पहले कहता था मुझे क्यों निकाला, अब मियां नवाज शरीफ खुद ही बोलेगा कि मुझे क्यों बुलवाया। यानी मरियम की सारी चालें फेल हो चुकी हैं। जैसे उसने मोबाइल फोन लोगों को बोला जलसे में ऑन करो, तो लोग नहीं थे, किसी ने ऑन नहीं किया। गरीब लोग थे, उनके पास वो जो कोई स्पेशल फोन तो थे नहीं, बटनों वाले फोन थे, वो बेचारे सिंध से आए हुए थे, वो लाइट किधर से ऑन करते। फिर इसने बोला जी मैं आपको फोन बजवाऊंगी। यानी इसको बेसिकली ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि लाइट ऑन करो। यानी इमरान खान के वो नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बुरी तरह ये जो है ना नाकाम हुए। अब आप देखेंगे कि जो अपना अदालतें हैं वो खान साहब को क्या फैसला देती हैं,
क्योंकि अगर वो केस ही ख़त्म हो जाते हैं तो फिर खान साहब को इनको बाहर निकालना पड़ेगा। इनके पास कोई ऐसा मजाज नहीं है कि ये जो है ना खान साहब को और ज़्यादा जेल में रख सकें। तो उसका बेसिकली यही हाल है कि इमरान खान साहब भी बाहर आए और नवाज शरीफ भी अगर इधर रहता है तो फिर ये मिलकर मुकाबला करें, क्योंकि नवाज शरीफ जो है ना बेसिकली जैसे उसको ट्रैप करके लाए हैं उसकी जान को भी खतरा है, और वो भी मेरे हिसाब से हो सकता है ये उसको कुर्बानी का बकरा बना दें। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1 बाय 1 इन्होंने ख़त्म किया, अब लगता है नवाज शरीफ की बारी है। अगर इमरान खान को ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये किसी सूरत नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी जलसे में आते ही सबसे पहले आप देखें उसने अटैक किया ही जो जनरल बाजवा और जनरल फैज पर इनडायरेक्टली, कि ये वो लोग हैं जो धरने करवाते थे, इमरान खान को उधर मेरे खिलाफ बिठाते थे। ये वो फौजी आर्मी के जर्नैल हैं जिन्होंने मेरी हुकूमत को ख़त्म किया और मुझे इधर से जेलों में मुझे और मेरी बेटी को बंद किया। वो अपने रोने धोने धोकर चला गया, ना किसी ने कोई कौम को किसी किस्म का हिसाब दिया, ना बताया कि अल अजीजिया और एवनफील्ड के जो रेफरेंसेस थे वो पैसा किधर से आया, ना मरियम ने बताया, ना उसके अपना डैडी ने बापू ने बताया। ऐसे ही बस ड्रामेबाजियां कर कर वही कौम को जी के हम अपने खर्चे कम करेंगे और आपकी मैशत को ऊपर लेकर जाएंगे, जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। आप पाकिस्तान का पैसा, कौम का पैसा लूटा हुआ वापस दें ताकि मुल्क की मैशत ठीक हो। जनरल आसिम मुनीर साहब को भी चाहिए कि इनको गिरफ्तार कर लेना, इन सब को, और इनसे पैसा निकलवा कर जो कौम की अमानत है वो कौम के हवाले उस खजाने में डाला जाए। और पेट्रोल और डॉलर वही 94 रुपये पर आना चाहिए जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जब वो पेट्रोल होता था, उसी दौर में इनको चाहिए कि दोबारा कोशिश करें। अगर आप इनको दोबारा मुसरत करेंगे तो फिर ये मुल्क आपको पता है कि ये पहले ही बुरी तरह नीचे जा रहा है, फिर और ज्यादा नीचे जाएगा। जाहिर है ये चोरों और डाकुओं ने कब्जा किया हुआ है। उधर आप देखें जो साख डार है उसको बड़े अच्छे तरीके से नायब ने बोला कि हमें तो इतराज ही कोई नहीं है, साख साहब तो जनाब जा सकते हैं, हमारी तरफ से तो बरी हैं। उनके केस खत्म किए जा रहे हैं और जिनके ऊपर केस नहीं है उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनको पिंजरे में बंद किया हुआ है। जो जिन्होंने जुर्म किए और जो मुजरम है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको मेट्रो बायो के लिए उनको उधर अपना एयरपोर्ट पर भेजा जा रहा है कि आप इधर इनका बायोमेट्रिक ले लें। उसके अलावा सब वकीलों को उधर भेजा जा रहा है, उनको हेलीकॉप्टर जमहूरियत इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि आप इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आप देखें, पूरी कौम समझती है, देख रही है, जान रही है। इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन की आवाज़ है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें ताकि वो अपने उम्मे मुसलमा के लिए, अपने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करें, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। बार बार वो जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दे रहे हैं, मगर उनके काकड़ साहब आप देखें वो और तरह की गेमें खेल रहे हैं और जलील जिलानी और तरह की गेमें खेल रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपनी वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो रहा है। तो ये सियासत जो हो रही है ना ये बड़ी अजीब सी हो रही है। इंशाल्लाह ताला पूरी कौम देख रही है कि अब इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, वो नजर आ रहा है कोई इलेक्शन नहीं है। नवाज शरीफ भी सख्त परेशान है कि इलेक्शन तो है नहीं तो मुझे क्यों बुला लिया गया। तो इंशाल्लाह ताला देखें अब क्या फैसला होता है कल जब नवाज शरीफ आता है। उम्मीद करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मगर ये जाएगा नहीं तो ना कोई गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आपको पता है कि पीछे कौन कौन सी कुव्वतें बैठी हुई हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इनको बचा रही हैं, और वो इमरान खान को हर सूरत में नाइल और कैद करवाना चाहते हैं। मगर हम सारी ओवरसीज कम्युनिटी, पाकिस्तान की पूरी कौम इंशाल्लाह साथ खड़ी है और खान साहब को हर सूरत में बाहर निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।